वेलकम बैक इन डे सेकंड। YRC कैंप का सेकंड डे है भाई। आज दिखाएंगे आज आपको पूरे दिन की एक्टिविटीज़, बने रहे वीडियो में। हमारे साथ है हमारे बड़े भाई विजय सिंह, जो कि जूनियर रेड क्रॉस कैंप के इंचार्ज हैं। ये भी बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट रहते हैं हर एक एक्टिविटी में रेड क्रॉस की। हमारे गुरुजी भी हमारे से पहले पहुँच चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? फाइन, बिल्कुल। कैसा रहा कल का दिन? बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बिल्कुल। ओके, जैसा हमने आपको बताया था कि आज हम YRC कैंप के डे सेकंड में पहुंच चुके हैं। अब आपको हॉल में दिखाएंगे बच्चों की गैदरिंग और पूछेंगे बच्चों से कि कल का दिन कैसा रहा, लेंगे थोड़ा सा फीडबैक। ये देखिए आप मेरे पीछे बच्चे आने स्टार्ट हो गए, कुछ बच्चे अभी रहते हैं आने, ऑन द वे हैं सभी। तो अभी बच्चों से कल का फीडबैक लेंगे, पूछेंगे कि कैसा रहा कल का दिन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। कैसा रहा कल का दिन? बहुत अच्छा। हाउ द जोश? YRC क्लब गो। आज आपको हम पूरे दिन की एक्टिविटी दिखाएंगे। तो अभी हमारा एक टॉपिक है साइंटिफिक टेम्परामेंट, और उस टॉपिक को लेकर आया हमारे बीच राकेश कुमार शर्मा जी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज सरस्वती नगर मुस्तफाबाद से आए हैं। आइए, साइंस स्ट्रीम क्या है, थोड़ा हाथ तो हम आपस में बातचीत भी करेंगे बीच बीच में। मैं कुछ क्वेश्चन भी। वैज्ञानिक शब्द जो है वो आर्ट्स के विद्यार्थियों को, दूसरे विद्यार्थियों को थोड़ा डराता है। हमारा लेके आए हैं हमारे बीच रजनी वत्समैन, GNK इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यमुनानगर। Right. So today I'm very happy to stand in front of you to share my. It's not about my views, but it is to celebrate the disaster day. So it is obviously on October 13. So I don't know whether all you students used to celebrate this management with some sort of awareness campaign or just educating the people. Standing in front. So Yash was the cyclone which ये जो कहाँ पर कहाँ पर रेज हुआ था, it was in Bay of Bengal. इसको आप इसमें मिट्टी, धूल, ये चीज उड़ती है, ठीक है, और जो उसके साथ में जो भी चीज उसके आसपास आएगी उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है कि उसके आसपास जो भी चीज आएगी वो उसको भी अपने साथ ले लेगा। So the thing is कि हरिकेन, साइक्लोन से टाइफून, इस सब में जो विंड का स्पीड रहता है। थर्ड टॉपिक हमारे बीच चल रहा है, डॉक्टर रिंकू सिंह जी कंटिन्यू इसको कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए एयरवे से और सी रूट से भारत किन किन देशों को कनेक्ट करता है। इतना ही नहीं, बिल्कुल मिडल में भारत बसा हुआ है। हिंद महासागर की जब हम बात करते हैं, मैम ने अभी, जो कि बहुत शांत सागर माना जाता है, बहुत कम इसमें चक्रवात आते हैं, बहुत कम इसमें तूफान आते हैं, इसलिए। और अगला टॉपिक हमारा CPR के ऊपर। हमारे शशि भूषण सर दोबारा हमारे बीच पहुंच चुके हैं और स्टार्ट कर रहे हैं अपना CPR का लेक्चर। देखते रहे आप, बने रहे वीडियो में, कंटिन्यू दिखाएंगे आपको अच्छी प्रकार से। पहला सिम्टम पेन होगा चेस्ट में। नंबर 2 डिस्कम्फर्ट हो जाएगा वो व्यक्ति, लंबी लंबी सांस, मैं बताऊंगा, ठीक है। इधर से डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर देंगे, क्योंकि सप्लाई ऑक्सीजन ब्लड की कम हो जाती है। ब्लड की सप्लाई कम होते ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, यही बात है ना। तो इधर से पेन उठेगा, इधर को और बैक को निकलेगा इधर से, तो बिल्कुल ऐसा रिजेंबलिंग होती है जैसे कि सर्वाइकल पेन टाइप पे होता है। या फिर कहते हैं कि थोड़ा डिस्कम्फर्टेबिलिटी हो गई है कि शायद क्या था, इसका फोर्थ रीजन ये वाला, यहाँ पे हाथ जाएगा और मेरे शोल्डर ऐसे होने चाहिए कि इसके ऊपर बैंड हो। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ दूर से करूँ, नहीं, प्रॉपर प्रेशर नहीं जाएगा, यहाँ से आपने देना है। और क्या करना है, 100 to 120 टाइम आपने 100 to 120 डायसेक्शन फोर्थ यहाँ पे, ओके। हार्ट की लोकेशन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। उसके बाद आफ्टर प्रोग्राम जो मैनुअल आया, 100 से लेकर 120 बार आप डायरेक्ट पंपिंग करें, उसमें रेस्ट ब्रीथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम नीचे बैठेंगे तो इस तरीके से हमने इसकी साथ लगा करके, यानी इसकी चेस्ट के साथ लगा करके हमने ये पोजीशन लेनी है।
इसके बाद ये पोजीशन आएगी और डायरेक्ट काउंटिंग 1 2 3 देखो साउंड आएगी इसमें, देख रिदम के साथ काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से 1 मिनट में 100 से 120 बार, यानी कि रफली अगर आपका आइडिया लगे तो 1 सेकंड के अंदर 2 बार आपका ये, तब तक हमने इसको कंटिन्यू रखना है जब तक कैजुअलिटी की वजह से आपकी जान खतरे में ना आ जाए। सपोज आपको ही कोई प्रॉब्लम हो गई है तब आपने स्टॉप करना है, ठीक है, या कैजुअलिटी के पास डॉक्टर आ जाए तब आपने छोड़ देना है, या कैजुअलिटी डॉक्टर के पास चला जाए तब आपने छोड़ देना है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ कोई ऐसी हेल्प पहुंच गई उसके पास तब आपने छोड़ देना है, तब तक आपने अदरवाइज कंटिन्यू करना है। और अगर आपको पता है, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना पूरा शोल्डर पे जड़ लगता है और अपनी भी सांस चढ़ती है और जोर भी लगता है, तो आप थकोगे भी इसके एक्सरसाइज के दौरान। तो उस वक्त आपने क्या करना है, थकने के दौरान भीड़ में से ही एक व्यक्ति लें और उसको ये बोलें कि जो मैं कर रहा हूँ वो आप देखते रहें, जिस वक्त मैं थकूंगा तो अभी आपने ये सेम यही एक्सरसाइज करनी है, उसको भी ट्रेन कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगर कैजुअलिटी मान लो किसी से झगड़ा हुआ उसका, उन्होंने तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज़ बिग डाटा, जिसको लेकर है जेएमआईटी कॉलेज रादौर की मैम निशा खरबंदा। देखते रहे आप वीडियो में, बने रहें। Do you know about the data? Raw facts. किस तरह के raw facts? तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर raw facts हैं? क्या स्टोरेज स्पेस में क्या रखते हो तुम? रॉ फैक्ट रखते हैं, इंफॉर्मेशन तो कुछ मीनिंग निकल रहा है इसका। रिकॉर्ड, किस तरह का रिकॉर्ड? मेमोरी। इसी में तरह का रॉ फैक्ट आप बोल रहे हो या मल्टीपल वैल्यूज बोल रहे हो, क्योंकि हमारी टेक्निकल टर्म्स में हम इसको वैल्यूज में बोल देते हैं। हम ज़्यादातर एल्गोरिथम्स बनाते हैं, लॉजिक प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो इसको स्टोरेज जॉब में इतना पैसा आएगा कि और फालतू का खर्चा लगता है। पर डेटा को तो सबसे ज़्यादा मान्यता है। किसी का मोबाइल फोन खो जाए ना थोड़ी देर के लिए कितनी हालत बुरी हो जाती है, डेटा है मेरा उसके अंदर। पर आप तो बड़े टेकी टाइप से लगते हो मुझे सारे, मुझे लगता है आप डेटा को कहीं और रखते होंगे, ड्राइव, पता है सबको। चलो मैं बात करी थी, इतना ह्यूज हो गया, इतना ह्यूज हो गया, उसको विद इन अ टाइम फ्रेम पे प्रोसेस करना और स्टोर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच में। पुराने अप्रोच नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई बार छोटा सा डेटा भी किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में भी बिग डेटा कहला सकता है। स्टिल अभी बिग डेटा तुम्हें पता नहीं लगेगा जब तक ये पूरी स्लाइड्स कवर नहीं हो जाएगी। बिग डेटा तुम समझते रहो। आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के साथ। आप लोगों ने ईमेल यूज करी है सबने? अटैचमेंट फोटोग्राफ्स होती हैं, ठीक है, BMP, PNG, ये क्वालिटी की इमेजेस 10 टेराबाइट की इमेजेस मेरे पास कलेक्शन है। या ऐसे करो जैसे सर अभी सारी कलेक्शन इमेजेस की रख रहे हैं, और इन सारी 10 टेराबाइट की जितनी भी इमेजेस हैं उनको मैं रियल टाइम में प्रोसेस करने की कोशिश कर रही हूँ। उन इमेजेस को मैं एनहांस कर रही हूँ और प्रोसेस कर रही हूँ। तो वो क्या ट्रेडिशनल अप्रोच में विद इन अ टाइम 10 टेराबाइट्स ऑफ मेमोरी को रिसीव कर रहा है, डेटा को रिसीव कर रहा है, रखने की जगह कहाँ है? बात करूं YouTube की, ये तो सबका खिलाड़ी है। 48 घंटे के अंदर हर 1 मिनट की 48 घंटे की वीडियो अपलोड होती है। लो जी, हो गया बच्चों का लंच टाइम। इंजॉइंग द लंच। चपाती, मिक्स वेज, और बल्ले आज कड़ी चावल पकौड़ा, क्या बात है। ग्रीन सैलेड, वाह क्या बात है। That after having your degrees in your hands, you will have a job as well. Anyone? Well, in my case, I am not. Which causes unemployment. These are increasing population, inadequate job opportunities, as well as less investment in certain sectors. What can we do is to upskill. करना पड़ा, उसका जीवन तबाह हो गया एक किस्म से। तो फोन का इस्तेमाल सोच समझ के करें, क्योंकि इससे जो आप किसी की जिंदगी के ऊपर खतरा आ सकता है, जिंदगी तबाह हो सकती है किसी की। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती है।
मेरा जो आज का टॉपिक है वो है मोबाइल फ़ोन्स के मिसयूजेस। तो मोबाइल फ़ोन जो हर किसी के पास आज अवेलेबल है और इसके मिसयूजेस भी बहुत है, यूजेस बहुत है और मिसयूजेस भी उतने ही हैं। मैं ये नहीं कहती कि मिसयूजेस ही ज़्यादा है। तो एक कहावत है कि किसी भी चीज़ की अच्छाइयाँ देखो, बुराइयाँ नहीं। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा हर चीज़ की अच्छाइयाँ ही देखो, बुराइयाँ ज़्यादा इफेक्ट कर देती हैं। मोबाइल फ़ोन जो हमारे मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मेंटली वो हमें स्ट्रॉन्ग नहीं होने देती है, इससे एक ऐसी रेडिएशंस निकलती है जो हमें ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी बीमारी भी कर देती हैं। और ये जो मोबाइल फ़ोन की यूजेस है वो Now, as of now, the situation is the highly educated people are ready to do the job as a specialist as employed. Unemployment does not mean the person is jobless. Likewise, unemployment also includes the people who are working in an area out of their expertise. There are several programs and schemes that are introduced by the I am pursuing BA from Guru Nanak Khalsa College. So my topic is misuse of mobiles. So आज के युग में मोबाइल फ़ोन सब यूज़ करते होंगे। तो आज के युग में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी जो ऑन मैरिज पार्टीज। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ लोगों के अनुसार ना शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा करना ज़रूरी है, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि शादी ना एक सिंपल तरीके से बहुत साधारण टाइप की शादी होनी चाहिए, जिसमें क्या हो कि हमारे रिलेटिव्स हो, हमारे पेरेंट्स हो और वो क्या करें, हमें आशीर्वाद दें, एंड दैट्स ऑल। तो आप में भी यहाँ बहुत सारे जो लोग होंगे अलग अलग व्यूज के होंगे, तो आप बताओ आपकी क्या राय है इस बारे में? कोई बताएगा? बताओ, शादी बड़ी होनी चाहिए, ग्रैंड मैरिज होनी चाहिए कि एक सिंपल शादी? देखो बहुत सारे मतलब अलग अलग व्यूज हमें यही मिल गए। और कुछ दोस्त तो मेरे ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि हमें क्या करना है, जिसकी शादी में जाएंगे खाना खाएंगे। चाहूंगी कि उन्होंने girl is measured by the grandness of her wedding. Good afternoon everyone. My name is Newell and I am representing Tilak Raj Chadha Institute of Management and Technology. My gratitude to all the members and participants of Youth Red Cross to giving me this opportunity to express my views on the topic, the excessive expense of the marriage. The 21st century. The 21st century is the era of show-off. In our country, most of the people... As you all know, mobile phones have become an inseparable part of our body. And today's youth generation is totally engaged and obsessed with mobile phones. And their obsession is increasing constantly. That means day by day the obsession towards phone is increasing. And even when we talk about taking their phones back, they become so much aggressive. Is that good? I don't think so. It is good. without any limits on that day. To everybody present over here, our esteemed judges, our members who have invited us to this platform, and my dear volunteers. Today, I, Vahini Bali, from Guru Gobind Singh College of Pharmacy, stand before you to share my views on the topic unemployment due to artificial intelligence. The rapid development of artificial intelligence has brought opportunities as well as challenges in our lives. It has also promoted progress, the development of science and technology, as well as has contributed in solving most difficult that resonate deeply all over the world, that is unemployment. Now, according to you, what is unemployment? Anyone? Yes? देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर 47 करोड़ से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और वहीं 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और इसी चीज़ का यह कारण है कि पिछले ही साल हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर 25 लाख लोगों से ज़्यादा की डेथ होते हैं, वो टाइम के साथ एडवांस हो रहे हैं एंड डेवलप देन द अर्लियर वंस, और वो डेवलप होना चाहिए अपने टाइम से पहले ही। दिस इज व्हाट हैज क्रिएटेड द जनरेशन गैप। वेल, this gap is very natural to exist. However, with full of energy today, our youth is full of energy. Today I gonna talk about So I am Vahini Bali and I am from Guru Gobind Singh College of Pharmacy. Hello everyone, this is Rita Chaudhary. I am doing B Pharmacy from Guru Gobind Singh College of Pharmacy. Good afternoon.
afternoon, everyone. My name is Sneha. I'm also from the Govind College of Pharmacy. Good afternoon, everyone. My name is Kanchan and I am from Gurana Khalsa Institute of Technology and Management. Okay, Kanchan. What is the average recommended sleep duration for adults? 6 to 8 hours. 8 hours. What's the main function of carbohydrates in our body? Glucose. Energy. Energy provide करते हैं body को. Fast to Kanchan. What's the main function of vitamin D in our body? Vitamin D. कौन होना चाहिए? एक मिनट हरियाणा के छोरे भी कम नहीं होते। बाइक को बचा के रखना। कॉलेज की प्रॉपर्टी है भाई, तुम तो यार फ्री में समझ रहे। प्रधान, लड़कियां तो फिर भी छोड़ देंगी, लड़के नहीं छोड़ेंगे तरते, ये बात याद रखिए। साइड में खाना बंद करना। चल करो। एज यूजुअल की तरह डे सेकंड का भी एंड हो चुका है। YRC कैंप का सेकंड डे था हमारा, तो ये भी एंड हो चुका है। तो बने रहे वीडियो में, अगले 3 दिन इसी तरह साथ देते रहे, कमेंट करते रहे, पेज को सब्सक्राइब कर दे रहे, लाइक कर दे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक ओके, बाय बाय, गुड बाय।